Good morning, students. This is your physics class. In our week 3, we will start our lecture number 5. As we are studying unit number 3, so we will continue where we have left. In unit number 3, we have already studied the force of friction. So, first, I will repeat what is force of friction and then we will continue our topic. So, first of all, force of friction. The force that opposes the motion of moving objects is called friction. As we already studied in our lecture number first, that the force that opposes the motion of a moving object is called friction. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो फोर्स जो उसको रुकावट डालेगी उसके अंदर, जो उसको अपोज करेगी, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर द सरफेस. फ्रिक्शन कब अमल में आती है? जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर पुश या पुल की जाती है, तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स आती है वो कौन सी होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमारा टॉपिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी स्टडीड है हमारे पास कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती क्या है. ये एक्चुअली हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फ्रिक्शन और इन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए पहले मैं रिवाइज करवाऊँ ताकि हम क्वेश्चन ईजीली कर सकें. So sliding friction, a force between the sliding objects which opposes the relative motion between them is called sliding friction. ऐसी फोर्स जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के दरमियान आती है, जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन को, उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और रोलिंग फ्रिक्शन होती है इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स. रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है? वो फ्रिक्शन जो किसी बॉडी में आए और उस सरफेस में आए जिसके ऊपर उस बॉडी को रोल किया जा रहा है, तो उस बॉडी और उस सरफेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. नई चीज़ हम एक पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं. द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ. नंबर फर्स्ट, कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? अगर हम स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बना दें, यानी जिस सरफेस के ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही है, अगर हम उस सरफेस को स्मूथ बना दें तो हमारी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप सच एज कार्स, एरोप्लेन्स etc. This causes the smooth flow of air and thus minimizes air resistance at high speeds. कहता है फ्रिक्शन को हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं. किस तरह से? अगर हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको स्ट्रीम लाइन शेप बना दें, जैसे शिप की, फिश की शेप होती है. जैसे हम ऐसी कार्स भी बनाते हैं. जो एरोप्लेन की शेप है वो इसलिए ऐसी बनाई जाती है, उसकी स्ट्रीम लाइन शेप इसलिए बनाई जाती है ताकि वो जब वो मूव करे तो जो एयर रेजिस्टेंस है, जो उसको फ्रिक्शन मिल रही है, जो फोर्स मिल रही है, जो उसको रोक रही है, वो कम से कम और फ्रिक्शन कम हो ताकि हमारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो फास्ट से फास्ट मूव करे. द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कहता है फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं किस तरह? अगर हम बॉल बेरिंग यूज़ करें या रोलर बेरिंग यूज़ करें, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है. तो इसलिए हम उसको इस तरह भी रिड्यूस कर सकते हैं. द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ल्यूब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस. आप जो स्लाइडिंग सरफेस है उसको अगर ल्यूब्रिकेट करें, उसकी ऑयलिंग कर दें, उसको ल्यूब्रिकेट कर दें, तो उससे भी फ्रिक्शन क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है. ये कुछ मेथड्स हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के. बड़े इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रिक्शन का, और इसके जो आगे स्लाइडिंग रोलिंग का या जो क्वेश्चन इसके आगे आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन. कि जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का कोई, अगर हम उसके सरफेस को ऑयल कर दें, ऑयलिंग कर दें उसकी, तो उसकी फ्रिक्शन कम कैसे हो जाती है? आंसर में कहता है द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ल्यूब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस. द ऑयल हेल्प्स स्लिक यानी पॉलिश द टू सरफेसेस सो दैट द मॉलिक्यूलर सरफेसेस बिकम ईजियर टू स्लाइड ओवर ईच अदर विद लेस फ्रिक्शन. कहता है फ्रिक्शन जो है वो कम की जाती है जब हम किसी चीज़ को ल्यूब्रिकेट करते हैं, उसकी स्लाइडिंग सरफेस को, और ऑयल जो होता है वो पॉलिश कर देता है दो सरफेसेस को इस तरह से कि उसके जो मॉलिक्यूलर सरफेसेस हैं वो बहुत आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, और इस तरह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है? हमारी बहुत कम हो जाती है. एक और क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स. क्या हो अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, किसी भी चीज़ के अंदर ज़रा भी फ्रिक्शन ना रहे, तो फिर क्या होगा? अगर अचानक से फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए हर चीज़ के अंदर से, तो फिर क्या होगा? तो आंसर है कि इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन देन वी कुड नॉट वॉक. अगर फ्रिक्शन ना होती
तो हम वॉक ना कर सकते। हम जो चलते हैं, हमारे चलने में भी क्या चीज़ यूज़ होती है? फ्रिक्शन। वी वुड कीप स्लिपिंग, हम स्लिप कर जाएं अगर हमारे पाँव और जो ज़मीन जिसके ऊपर हम चल रहे हैं उन हमारे पाँव के दरमियान और उस चलने वाली ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगी तो हम स्लिप कर जाएंगे और हम चलने के काबिल नहीं रहेंगे। नथिंग वुड बी स्टडी ऑन द ग्राउंड, कोई भी चीज़ ग्राउंड पे स्टडी नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ साकित नहीं रहेगी, हर चीज़ स्लिप करना शुरू कर देगी। मैनी थिंग्स वुड बी जस्ट स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग, बहुत सी चीज़ें सिर्फ स्लाइड करती जाएंगी, कोई भी चीज़ एग्जैक्टली स्टडी नहीं रहेगी, पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगी तो ये आपका एक टॉपिक ये भी है, एक ये भी एग्जांपल है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेन के ऊपर लिख नहीं सकते। जब तक हमारे पेन और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन रहती है तो हम इस काबिल रहते हैं कि हम लिख सकें, अदरवाइज़ हमारा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शन जो है फोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, अगर ये ना हो तो हम काफ़ी चीज़ें जो हम करते हैं वो हम ना कर सकें। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपके आज की डायरी आपकी है कि क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 19 जो आपको गिवन नोट्स दिए गए हैं उसमें से आपने देख के लिखने भी हैं और याद भी करने। जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कुछ तो मैंने खुद करवा दिए हैं आपको 2 क्वेश्चन, बाकी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है वो भी आपको मैंने करवा दिया है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है कि नोट्स के अंदर ये आपने अच्छे से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो आज लेक्चर आज का हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। कोई भी इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप पोर्टल के ऊपर ज़रूर कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।